जय जिनेन्द्र मित्रों, आप सब सुन रहे हैं कथा महावीर की। मित्रों, आपने देखा कि कैसे पूर्वा भील ने तो अपने जीवन में नियम लेके अपने जीवन का उद्धार कर दिया था, पर फिर भी आगे मिथ्यात्व के कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे भव में इस जीव को भटकना पड़ता था। भगवान महावीर ने पूर्वा भील से लेके अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान तक के 34 भव लिए थे और उसमें से लगातार जो 23 भव है उसमें उन्होंने मिथ्यात्व की वजह से बहुत सारे दुख झेले। कभी नरक में भी गए, कभी तिर्यंश में भी गए। अब ऐसे ही आगे घूमते घूमते उनका जीव पहुंच गया था 24वें भव में, और वो था सिंह का। इस भव में सिंह होते हुए भी, तिर्यंश की पर्याय में होते हुए भी भगवान महावीर के जीव ने कैसे अपने जीवन का उत्थान किया, वो जानने की आपको बहुत उत्कंठा होगी। तो चलिए मिलके सुनते हैं इस मृगेंद्र का अगला भव। वह सिंह किसी समय एक हिरण को पकड़कर खा रहा था। उसी समय अतिशय दयालु अजिंतंजय और अमित को नामक 2 चरण वृद्धिधारी मुनि आकाश मार्ग से उतरकर उस सिंह के पास पहुंचे और शिलातल पर बैठकर और से उपदेश देने लगे। उन्होंने जोर जोर से क्या उपदेश दिया? उन्होंने कहा, हे भव्य मृगराज, तू अर्धचक्री त्रिपृष्ठ के भव में 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन कर तृप्त नहीं हुआ और सम्यक दर्शन से रहित होने के कारण तू नरक में चला गया। वह अत्यंत प्रचंड और लोहे के घनों से चोट से तेरा चूर्ण किया गया जाता था। इत्यादि दुखों को भोगकर तू वहां से निकलकर सिंह हुआ। पुनः हिंसा के पाप से मरकर नरक गया। वहां से निकलकर पुनः सिंह होकर हिंसा में रत है। तो ऋषभदेव के समय मरीचि के भव में तीर्थंकर ऋषभदेव के वचनों का अनादर कर त्रस्त स्थावर योनियों में असंख्यात वर्ष तक भ्रमण करता रहा। अब इस भव में से जो 10वां भव है वो तुम्हारा भव अंतिम तीर्थंकर का होगा। यह मैंने श्रीधर तीर्थंकर से सुना है। इन सब बातों को सुनते ही सिंह को जाति स्मरण हो गया। संसार के भयंकर दुखों की स्मृति से उसका शरीर कांपने लगा तथा आंखों से अश्रु गिरने लगे। बहुत देर तक अश्रु गिरते रहने से ऐसा मालूम होता था कि मानो हृदय में सम्यक्त्व को स्थान देने की इच्छा से मिथ्यात्व को ही वो बाहर निकाल रहा था। उसकी शांत भावना को देखकर उन्होंने उसे सम्यक्त्व और अणुकुव्रत ग्रहण कराए। सिंह ने मुनिराज की भक्ति से बार बार प्रदक्षिणाएं दी, बार बार प्रणाम किया और तत्काल ही काल लब्धि के आ जाने से तत्व श्रद्धा पूर्वक श्रावक के व्रत ग्रहण किए। सिंह का मांसाहार के सिवाय और कोई आहार होता ही नहीं है, अतः मांस का त्याग करने से उसे निराहार व्रत ग्रहण कर दिया। सम्यक दर्शन के लक्षण क्या होते हैं? सच्चे देव शास्त्र गुरु और तत्वों का श्रद्धान करना। पंचाणु व्रत लिया। कौन सा पंचाणु व्रत? अहिंसाणु व्रत। मन वचन काय से किसी भी जीव को नहीं मारना। सत्याणु व्रत, स्थूल झूठ नहीं बोलना। अचौर्याणु व्रत, बिना दी हुई पर की वस्तु को नहीं लेना। ब्रह्मचर्याणु व्रत, अपनी स्त्री के सिवाय सबको माता बहन समझना। और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, धन धान्य आदि परिग्रह का जीवन भर के लिए प्रमाण कर लेना। हमें जो ये हमारे 5 अणुव्रत है मित्रों, हम सभी को ग्रहण करने चाहिए। कहते हैं जो भी जीव इस पंचव्रत को, जो 5 अणुव्रत को धारण करता है, निश्चित ही वो स्वर्ग में जाता है। तो मित्रों, ऐसे भी हम अपने जीवन में छोटे छोटे नियम लेते ही हो रहते हैं, तो अपने गुरुवर के पास इस व्रत का सम्यक स्वरूप समझ के हमें ये व्रत जरूर ग्रहण करने चाहिए। तिर्यंशों के संयम असंयम के आगे व्रत नहीं हो सकते हैं, इसीलिए वह देशव्रती कहलाया। वह सिंह सब कुछ त्याग कर शिलातल पर बैठकर चित्रलिखित मतलब पत्थर की मूर्ति के समान हो गया। चारण मुनि उसे दीक्षा देकर बार बार उसका स्पर्श करते हुए वहां से
चले गए। मित्रों, महावीर चरित्र में लिखा है कि यह मरा हुआ है ऐसा समझकर जो हाथी थे उसने उसकी जटा को नष्ट कर दिया। डांस, मक्खी और मच्छरों ने मर्म स्थानों से उसे काट दिया। लोमड़ी और आगी आदि जो हिंसक प्राणी थे उसे मृतक समझकर उस सिंह को तीक्ष्ण नखों के द्वारा नोच नोच कर खाने लगे, तो भी उस सिंह ने अपनी परम समाधि नहीं छोड़ी। क्षमा भाव से सब सहन करता रहा। पूर्वोक्त प्रकार से 1 महीने तक निश्चल रहकर अनशन धारण कर पाप रहित हुआ, प्राणों से शरीर को छोड़ा। इस प्रकार संन्यास विधि से मरा और शीघ्र ही सौधर्म स्वर्ग से में सी केतु नाम का देव हो गया। वहां 2 सागर तक उत्तम सुख को भोगता रहा। मित्रों, कहां तो सिंह, कहां वो शेर जो अपने जीव को अपने जीवन में घोर पाप कर रहा था, और कहां बन गया वो देव, सौधर्म स्वर्ग में देव। और उसकी वजह क्या थी? मित्रों, आपने देखा ना, अगले भाव में भी जब वो शेर बना था तो बहुत पाप किया, बहुत हिंसा की, तो उसे नरक जाना पड़ा। और अभी तिर्यंश गति में आकर भी जब उसने अणुव्रत को ग्रहण किया, जैन धर्म का पालन करने की शुरुआत की, तो उसके जीवन का उद्धार होने की शुरुआत हो गई और वो देव बन गया। मित्रों, सोचने वाली बात है कि जब हम इतने सक्षम लोग हैं, हमारी पंचेंद्रियां है, हमें भी गुरुवर उपदेश देते हैं, उस वक्त न जाने हम क्या सोचते रहते हैं और गुरुवर की उस उपदेश को हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। पर मित्रों, सोचिए, जैसे एक शेर ने गुरुवर के उपदेश को सुनकर अपने जीवन का उत्थान किया, क्या हम नहीं कर सकते हैं? मित्रों, कहा जाता है रावण का जीव भी जब नरक में था ना, तो उसे सीता के जीव ने जाके संबोधन किया था, और उस वजह से नरक में रहते हुए भी रावण के जीव को खूब पश्चाताप हुआ था। आपको पता है ना, रावण का जीव हमारे अगले 24वें तीर्थंकर भी बनने वाला है। तो हम तो बड़े नसीबदार हैं, बड़े भाग्यवान हैं कि हमें साक्षात मुनिवर के उपदेश सुनने मिलते हैं। मित्रों, उस उपदेश को अपने जीवन में उतारने की जरूर कोशिश कीजिए, और जितना हो सके उतना संयम से, नियम पूर्वक अपने जीवन में रहने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके जीवन का भी उत्थान हो जाए, आपको भी नरक, तिर्यंश जैसी योनि में ना भटकना पड़े, और हम भी देव बन के एक समय अपने आत्मा को मोक्ष तक लेके जा सके। तो मित्रों, क्या हुआ आगे के भाव में शेर के साथ, सुनते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।